हेलो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं मैं हूं आपका आदित्य भैया। मैं पढ़ाता हूं मैथ्स एंड साइंस। तो आज की इस वीडियो में मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपके पेपर में कितने मार्क्स कवर करती है? 4 से 6 मार्क्स कवर करती है। और शायद मैंने तुमको उसके पार्ट सेकंड में बताया भी था कि ये 4 से 6 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है, तो तुम देख लेना जाकर। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, उस प्लेलिस्ट में विजिट करो, देखो, तुमको वहां पर सब मिल जाएगा। ठीक है, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, इससे पिछले जो चैप्टर्स हैं जितने। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना। एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा टॉपिक ये है, वो दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, ये तीसरा है, क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो पेपर में कैसे दिए जाते हैं। ये आपका एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब वो कहते हैं, मानो इसके जो जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ ग्राफ पेपर पर ये ट्राइंगल बना है, ग्राफ पेपर ये ट्राइंगल बना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,3। ठीक है, बी के मान लो, बी के हैं 4,5। कितने? 4,5। सी के मान लो है 3,7। 3,7। तो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन्होंने कहा इसका एरिया बताया तो ट्राइंगल का। हम लोग वैसे कैसे निकालते हैं एरिया? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं ना। यहाँ पर ना तो बेस दी गई है ना हाइट दी गई है, किससे निकालें? तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो शायद मैंने तुम्हें बचपन में बताया था। ये फॉर्मूला जो तुम अब भूल गए हो तो दोबारा याद कर लो। ये है, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बता दूं, इसके अंदर कुछ नहीं करना, बहुत इजी फॉर्मूला है। पहले तो जैसे एरिया में करते हैं ना, 1/2, 1/2 करते हैं। और ये जो तुम ऐसी लाइन देख रहे हो ना, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं मॉडुलस। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे, माना ही नहीं जाएगा सवाल। लगा देना। ठीक, ये लगाओ, x1, x2, x3। अब बीच में क्या करना है? बीच में ये करना है y2, y3, y3, y1, y1, y2। याद याद हुआ नहीं हुआ? दोबारा सुनो। y2, y3 मतलब y2, y3, y3, y1, y1, y2 मतलब क्या है? तुम ये नंबर याद रखो, 23, 31, 12। क्या? 23, 31, 12। इससे इससे तुमको याद रहेगा कि वाई लगाने हैं। ठीक, तुम इस फॉर्मूले को रटो मत, समझ लो, ट्रिक से याद कर लो। कैसे? पहले तो जो होता है हमारा फॉर्मूले में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले में 1/2 होता है ना, हाफ। इस हाफ को लिख लो, फिर मॉडुलस लगा दो, मॉडुलस जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना। यहाँ x1 करो, यहाँ x2 करो, यहाँ x3 करो। इतना तो कर लोगे ना, गिनती से x1, x2, x3 इतना कर लिया। ये कैसे करने हैं, ये कैसे करने हैं? अब तुम इतना याद रखो, ब्रैकेट में y माइनस वाई कर दो तीनों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और ये नंबर अभी मान लो मैं कहता हूँ तुमको नहीं याद है, अभी नहीं याद है। ठीक, अब क्या करो, अब तुम ये याद रखो, 23, 31, 12। 23, 31, 12। तो तुमने 23 का उठा लिया 2 और 3, 31 का 3 और 1, 12 का 1 और 2। लो भाई, फॉर्मूला बन के तैयार। और लास्ट में मॉडुलस और लगा देना, इंपॉर्टेंट। तो ये इतना इजी था, इजी था, कोई ज्यादा नहीं। देखो, अब तो खैर पेपर में ये पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ ले तो 4 मार्क्स का आएगा, इसलिए करवा देता हूँ। ये याद हो गया फॉर्मूला? बहुत सिंपल, 23, 31, 12। जैसे नंबर याद करते हो ना, 23, 31, 12 याद रख लो, और यहाँ पर लिख देना नीचे 23, 31, 12। और बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, और यहाँ याद रखो प्लस लगेंगे यहाँ दोनों साइड। ठीक, और मॉडुलस शुरुआत में, एक लास्ट में। ठीक, अब समझो, ये हमारा ट्राइंगल है,
हम क्या करते थे पहले, देखो इसको x मानते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को y, इसको x इसको y, इसको x इसको y मानते हैं ना। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 है। ये हमने मान लिए। कोई गलती कर दी? नहीं गलती करी। अब तुम कहो अगर हम इसको x3 मान ले, इसको x1 मान ले और इसको x2 मान ले तो कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तब भी नहीं है। तुम देखो, इतना याद रखना कि अगर तुम यहाँ ये x3 मान रहे हो तो ये वाला y भी y3 मानना। अगर इसको तुमने y1 माना तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मानते हो ना, तो यहाँ अगर 3 मान रहे हो तो फिर ये दोनों तरफ 3 रखना। ये नहीं कि जैसे मानो यहाँ तुमने x3 कर दिया और y1 रहने दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ x3 है तो यहाँ पर भी y3 करो। ओके, चलो ये हमारे x1 y1, ये हमारे मान लो ये हम यहाँ x3 और ये y3 कर देते और ये x2 और ये y2। समझ गए? अब चलते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा मानो एक क्वेश्चन है। इन्होंने हमसे कहा इसका एरिया बताओ ट्राइंगल का। तो हम लोग इसी में इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे और करेंगे। चलो करते हैं। इजी है भैया, मुझको तो लगता है। बराबर 1/2 का 1/2, मॉडुलस का मॉडुलस। x1 कितना है? 2। ओके, y2 कितना है? 5 5, y3 कितना है? 7 7 प्लस प्लस x2 कितना है? x2 है 4 4, y3 कितना है? 7 7, y1 कितना है? 3 प्लस x3 कितना है? x3 है हमारा 3 और y1 कितना है? 3 और y2 कितना है? 5 और लास्ट में मॉडुलस। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। तुम्हें सिंपल से ऐसे रख देनी है। यहाँ पर दिख देना x1 x2 ऐसे सिंपल है। पेपर में चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अलग से एक लाइन में लिखो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ आप करते हैं बराबर में 1/2। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ 1/2 हो गया, मॉडुलस लगाओ, 2 लगा दो। अब अंदर के सॉल्व करो। 5 माइनस 7 माइनस का 2, ओके, प्लस 4, 7 माइनस 3 4, ओके, प्लस 3 और अंदर 3 माइनस 5 -2। तो अब एक बात बताओ, यहाँ लास्ट में मॉडुलस है, यहाँ भी लग गया। अब यहाँ पर तुम ब्रैकेट लगाओगे या ऐसे मल्टीप्लाई सीधा सीधा करोगे? तुम यहाँ दोनों कर सकते हो। चाहे तो तुम यहाँ ये ब्रैकेट ना लगा के ऐसे कर दो 2 इंटू -2, और यहाँ ब्रैकेट न लगा के 4 इंटू 4, और यहाँ ब्रैकेट न लगा के 3 इंटू -2, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ बराबर में 1/2 कर लिया। मॉडुलस 2 इंटू -2 कितने हो गया? माइनस का 4, प्लस थोड़ा बड़ा लिख दूं, माइनस का 4, 4 इंटू 4 16, प्लस 3 इंटू -2 माइनस का 6 हुआ। अब हमने यहाँ लिखा -6। अब देखो इसके लिए एक लाइन और बढ़ेगी, वो तुम बढ़ा देना। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसी में कर दूंगा। तुम एक और लाइन में ये पूरा यहाँ तक लिखना। उसके बाद यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ किसका आ जाएगा? माइनस का। तो मैं यहाँ सीधा सीधा लिख दे रहा माइनस का, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मॉडुलस लगा दिया। अब ये अंदर वाले को सॉल्व करो पहले। 1/2 मॉडुलस। अब देखो, माइनस वाले को एक साइड कर लो, प्लस वाले को एक साइड कर लो। तो ये प्लस वाला जो 16 है, इसको एक साइड कर लिया। ये माइनस वाला 6 है, इसके साथ ये माइनस वाला 4 लिया है। ठीक, ये हमारा एक मैथ्स का रूल होता है कि प्लस वाला एक साइड कर लो, माइनस वाला एक साइड। तो प्लस वाला एक साइड कर लिया, माइनस वाले ये दोनों एक साइड कर लिए। ठीक, अब जगह मेरे पास यहाँ इतनी नहीं बची, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक, तब तुम देखो 1/2 मॉडुलस। ठीक, अब ये देखो माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ, तो प्लस कर दिया 6 और 4 को जोड़ो कितना हो गया 10। लेकिन यहाँ पर सिंबल जो आएगा वो माइनस ही का आएगा, माइनस का ही आएगा। ये क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि हम लोग सिंबल उसका लगाते हैं जिस सिंबल के आगे ज्यादा बड़ा नंबर होता है। यहाँ तो दोनों तरफ सिंबल माइनस का है, तो फिर बड़ा नंबर क्या देखें? अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता तो एक घड़ी देखते कि किसके आगे बड़ा नंबर है। यहाँ तो दोनों तरफ माइनस, तो माइनस ही लग जाएगा। तो लिखेंगे 16 माइनस 10। ये लग गया हमारा मॉडुलस 1/2 मॉडुलस। अब देखो, अब मॉडुलस की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ 16 में से 10 का कितना बचा 6। तो हम लोग इनटू में यहाँ सीधा सीधा 6 लिख सकते हैं, इनटू में सीधा सीधा 6 लिख सकते हैं। ये 2 से 6 काट दिया 3 बार में, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करो हो गया 3। तो हमारा भैया जो एरिया निकल के आया, एरिया जो हमारा निकल के आया, एरिया एरिया हमारा निकल के आया 3 3 3 निकल के आया। अब ये बताओ, इसके आगे तुम सेंटीमीटर लगाओगे, मीटर लगाओगे, यूनिट लगाओगे, क्या लगाओगे? देखो, डिस्टेंस वाले में यूनिट लग जाता है, डिस्टेंस वाले में यूनिट लग जाता है। सेक्शन फॉर्मूला में लगता नहीं, उसमें तो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, उसमें तो यूनिट की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लगाओगे? स्क्वायर यूनिट। क्या? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट तो तुम क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा इसका एरिया निकल के आ गया। तो बताओ, कुछ कठिन लगा? नहीं ना। ऐसे ही पेपर में आएगा, कर देना, छाप देना, 4 नंबर पक्के। ऐसे ही आएगा बिल्कुल सेम टू सेम। तीनों तुम्हें दिए होंगे, कह देंगे एरिया बताओ, ये फॉर्मूला तो याद है, नंबर याद रखो 23 31 12, पुट कर दो 23 31 12, x1 x2 y x3 प्लस प्लस माइनस 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 1/2 मॉडुलस मॉडुलस। बस सिंपल। तो बस इतना कहना था आज की वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर 8, जो कि है शायद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसका हम लोग पढ़ाएंगे, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे। इसके पिछले पार्ट्स देखने हैं, डिस्टेंस और सेक्शन वाले, और पिछले चैप्टर्स तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, साइंस की, मैथ्स की, ऊपर स्क्रॉल करना दिख जाएंगी, चैप्टर के नेम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करना, सारे पार्ट्स आ जाएंगे। जो भी टॉपिक कठिन लगता हो वो टॉपिक पे क्लिक करना और देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।